दोस्तों नमस्कार। चार संभावित सत्य। पहला, शालीन बनाम खूनी सत्ताओं में निहितार्थ क्या? शालीन सत्ता की बुनियाद प्रकृति के नियमों से तालमेल पर आधारित, जो प्रजा को निष्पक्ष न्याय व सुरक्षा प्रदान कर सकती। जंगल के कानून में भले ही खूनी सत्ता स्थापित हो, पर वह मांसाहारियों के लिए विकल्प विहीन अस्तित्व के बुनियाद पर आधारित, जो प्राकृतिक न्याय पर ही आधारित मानी जा सकती। किंतु अफसोस कि विश्व स्तर पर इंसानों के इतिहास से ज्ञात खूनी सत्ताएं, चाहे वह चंडाशोक, चंगेज, बोनापार्ट, हिटलर ही क्यों न हो, उनके शायद सत्ता मत प्रेरित भोग विलासी खूनी सत्ताओं का कोई प्राकृतिक औचित्य साबित होता नहीं लगता, क्योंकि उनके अस्तित्व का जमीनी विकल्प शाकाहार मौजूद हो सकता है। फिर भी यदि उनके लगभग पूरे जीवन के क्रूर क्रियाकलापें प्रकारांतर से कथनीय हो सकते हैं, पर क्या उन सभी के जीवन के अंतिम पड़ाव के अंजाम अकथनीय नहीं माने जा सकते? शायद इसी तर्ज पर दुनिया के अनजाने खूनी सत्ताओं के सत्ताधीशों, जो चंद दिनों के लिए मासूमों पर कहर बन टूटते रहे या टूट रहे, क्या उनके जीवन के अंतिम पड़ाव के अंजाम भी उक्त चर्चित तानाशाहों जैसा नहीं मिल सकता? 2. पृथ्वी पर बेहद ठंडे इलाके हो सकते, लेकिन वहाँ शायद यदाकदा बर्फीले तूफान आते, पर ध्रुवों पर अविकल भारी बर्फीले तूफान चलते रहते हैं। क्यों? क्या ध्रुवों पर पृथ्वी के चौहद्दी के उन्मुक्त वायुमंडलीय हवाओं के दबावों से तो शायद बेहद ताकतों के साथ चर्चित तूफानों के वेग तो नहीं बढ़ जाते? 3. यदि ब्रह्मांड कुछ नहीं से पैदा हुआ, प्रकृति के हर सूक्ष्म स्थूल इकाइयों के सृजन विनाश में समाये स्वाभाविक आंतरिक अंतर्द्वंद अपने अपने हो सकते हैं, तो क्या ब्रह्मांड के ही तर्ज पर पृथ्वी के एक कोशीय जीवों से स्थूल जीवन चक्र के जन्म मृत्यु, आस्था सोच, सुख दुख, आशा निराशा के हेतु भी कुछ नहीं साबित नहीं हो सकते? क्या पेट व कथित 5 व्याधियों की भूख और जंग एक दूसरे के परिपूरक हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि यदि जीव में उक्त मनोवैज्ञानिक जंग व भूख न होती, तो शायद जंग विहीन निरंतरता होती। कुछ विद्वानों ने युद्ध और शांति को 2 पक्ष बताया, लेकिन शायद जीवों की भूख व जंग के पारस्परिक संबंध उनके अस्थायी भाव से जुड़े हो सकते। धन्यवाद।